स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा आपसे गुजरात के विषय में। ये क्या है गुजरात? ये गुजरात अपने आप में एक देश है जी। हाँ, ये 5% पॉपुलेशन टोटल हमारे देश की, 1/4 एक्सपोर्ट देश का गुजरात कर रहा है। ध्यान दीजिए, 1/4 कॉटन देश का गुजरात से प्रोड्यूस हो रहा है, 1/4 दूध देश का गुजरात से निकल रहा है। दुनिया में 10 में से 8 डायमंड सूरत में पॉलिश हो रहे हैं। आज ये वही स्टेट है जो 1980-81 में टॉप 10 में बड़ी मुश्किल से आता था, लेकिन आज देश का तीसरा सबसे एक पावरफुल राज्य, मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी। हमारे देश की जितनी एसईजेड होते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पूरे देश के अंदर सबसे बड़े एसईजेड यहीं पे ही हैं। रोड की कनेक्टिविटी में कमाल कर दिया गुजरात ने। इलेक्ट्रिफिकेशन इतना पावरफुल 98% इलेक्ट्रिफिकेशन गुजरात में हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का पावर सरप्लस स्टेट है। न केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है, दूसरे राज्यों को जहां पे बिजली की कमी है उनको पावर भी दे रहा है। 50% मोटेल और होटल अमेरिका के गुजरातियों के कब्जे में आ चुके हैं। गुजराती बचपन से ही धंधा कर रहा है, धंधो सेठिया। ये बचपन से उनके यहां ना, मतलब बचपन में ही बातचीत चालू हो जाती है। कहता है कि पढ़ लिख के किसी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर बनने से अच्छा छोटी सी दुकान क्यों ना खोल लूं। बचपन से गुजराती बच्चे को सिखाया जाता है जीवन में कई मोटू करवू छे। कहावत है इनके यहाँ पे, क्या जीवन में कई मोटू करवू मतलब मोटा करवू। बहुत मोटा पैसा मोटू करवू यही सुन के बच्चा बड़ा हो रहा है। मोटू करवू ये किसी और राज्य में नहीं है, बचपन से बच्चे को सिखाया जा रहा है मोटू करवू। ये जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें गुजरात का जीडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो देश के मुकाबले बहुत आगे चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुजरात अकेला 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी पे ये निर्भर ही नहीं है। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगभग 35% गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। फार्मा दवाइयां लगभग 27% गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब क्या हुआ? 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 1/4 दवाइयां। जितने भी फार्मा की तो बहुत सारी कंपनियां ने केमिकल का हब बना है। मेरी बात सिर्फ यह है कि अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता, सुनिएगा ध्यान से, आपसे कह रहा हूं भारतवासियों, अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता तो चाइना और साउथ कोरिया के बाद तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। आपके मन में आता होगा ये गुजरात की हिस्ट्री है क्या? ये गुजरात ऐसा कैसे बन गया भाई? एक्चुअली विरासत में गुजरात को 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन मिल गया। समुद्र से जुड़ा हुआ गुजरात 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन, मतलब पूरे देश में इतना बड़ा कोस्टलाइन किसी के पास नहीं है। तो व्यापार का माहौल ना सदियों से बना हुआ था, आज से नहीं है। उससे क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप खून में आ गई। सदियों से शिप के द्वारा वहां कोस्ट लाइन पे व्यापार, माल का आवाजाही चला करती थी। एंटरप्रेन्योरशिप एक बार खून में आया। नाउ प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर कंजम्पशन इज द की टू वेल्थ क्रिएशन। ये क्या करते हैं? पैसा बचता है ना इनका, उसको इन्वेस्ट करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। ये जो नए नए रईस बने हैं हमारे देश में, कई राज्य, ये हैपनिंग लड़के, एक कूल डूड, ये क्या थोड़ा पैसा आता है सारा खर्च करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। एक होता है मजा, एक होता है जमा। मर जो से वर्ड बनता है। कुछ लोग मजा मारने में लगे रहते हैं और कुछ जमा करने में लगे। गुजराती जमा करता है, मजा कम करता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे ओहो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गई और इसीलिए आगे निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इंप्रूव किए बहुत। 1960 में जो 340 रुपए एक इंडिविजुअल एनुअल इनकम हुआ करती थी, वो 340 रुपए से बढ़ बढ़ के आज 1,40,000 रुपए हो गई। इंप्रूवमेंट्स का ये जो ट्रस्ट का माहौल क्रिएट हो गया ना, रिन्यूएबल एनर्जी में आगे आने लगा, मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा, स्मार्ट सिटीज में आज नंबर 1 हो गया हमारे देश में। वाइब्रेंट गुजरात, वो जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शुरू किया था। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट का माहौल गुजरात में ज्यादा है। दुनिया भर के लोगों का विश्वास गुजरात में ज्यादा है। वो दीदी ने बाहर निकाला बंगाल से टाटा को कि लकटकिया बाहर करो, गुजरात ने वेलकम कर। ये वेलकमिंग स्टेट है। गुजराती बच्चा बचपन से जानता है नो रिस्क मतलब नो रिवॉर्ड। ये वो प्रकार के लोग हैं जो 84 लाख योनियों के परे हैं।
ये बचपन से रिस्क लेना सिखा देते हैं, छोटी छोटी चीजों में रिस्क लेगा। वो क्या कहता है, जीवन में कई मेधावी हो तो रिस्क तो लेउच पड़े। क्या बोला, रिस्क तो लेउच पड़े, रिस्क तो लेउच पड़े, रिस्क तो लेउच पड़े, और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये दिमाग में घुस गया इनके। हाँ, ये जो है ना, ये देखिए मैं बताऊं, गुजराती कौन, गुजराती वो जो मारवाड़ी से माल खरीदता है और सिंधी को बेच देता है, फिर भी पैसा कमा लेता है। ओह माय गॉड, क्या बोल दिया मैंने भी। हाँ, मारवाड़ी से माल खरीदता है, मारवाड़ी से सस्ता कैसे खरीदोगे आप, और सिंधी को महंगा बेच ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंजूस है, कंजूसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में फर्क है। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के मास्टर है। ये तो जिंदगी में कभी ऑनलाइन माल ना खरीदे, ये तो ऑनलाइन माल भी तभी खरीदते हैं जब डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट इनके दिमाग में घुसा पड़ा है। किसी गुजराती से मिल लो, भाई साहब इतना डिस्काउंट ले लेगा आपसे, इतना एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, जमीन आसमान एक कर देगा, चप्पल घिस लेगा, लेकिन डिस्काउंट लेके इतना डिस्काउंट लेगा, इतना अच्छा, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगने देगा, लेगा बड़े प्यार से। है जी, बड़ा मधुर भाषी होता है गुजराती, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, प्यार प्यार से विन विन करा लेगा, उसका सारा मार्जिन खत्म कर देगा, अपने पैसे बचा लेगा और मुस्कुरा के गले मिल के जाएगा। ये हमारे देश में, इंडिया के अंदर स्टार्टअप अभी कल्चर चालू हुआ है ना, वो स्टार्टअप, वो मेरा स्टार्टअप, वो इसका स्टार्टअप, वो नया स्टार्टअप, हैदराबाद में स्टार्टअप, बेंगलुरु में स्टार्टअप। गुजराती स्टार्टअप सालों से कर रहा है। वो क्या कहता है, कई नवू करिए यार। हाँ, क्या कहता है, कई नवू करिए, कुछ नया करना है उसको। वो मोनोटनी पसंद नहीं करता है, वो उसको स्टार्टअप इज अ माइंडसेट फॉर देम। एक गुजराती आदमी क्या कहता है, आप अपना सपना खुद पूरा कर लो, नहीं तो कोई आपको नौकरी पर रख लेगा अपना सपना पूरा कराने के लिए। यू बिल्ड योर ओन ड्रीम्स, अदरवाइज समबडी एल्स विल हायर यू टू बिल्ड हिज ड्रीम्स। ये नवू करिए के चक्कर में बिजनेस तो शुरू कर जाते हैं। स्टार्टअप का माइंडसेट तो है, पर टेक्नोलॉजी में आज भी गुजरात बहुत पीछे है। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, जिसके चक्कर में टेक्नोलॉजी की कमी से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं पर स्केलेबल नहीं बना पाते। एवरेज गुजराती टेक्नोलॉजी में आज पीछे रहने के कारण टेक सिटीज बेंगलुरु हैदराबाद के बाद सूरत में नहीं आई, अहमदाबाद में नहीं आई, वडोदरा में नहीं आई, राजकोट में नहीं आई। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण एक आम गुजराती कैश में काम करता है। कैसे काम करता है, कैश में डायरी बनाता है, अपनी डायरी जेब में रख के घूमता है। अरे आप सूरत में जाओ, जिसको देखो कैश में काम कर रहा है। ये चक्कर क्या है, इसका कारण है कि ये जो स्केलेबल मॉडल ना बिल्ड कर पाना। क्या होता है, लल्लू लाल सिंड्रोम, आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। लल्लू लाल 5 का माल 50 में बेचेगा, बेचेगा खुद ही। गुलाब जामुन खुद ही बनाएगा, कचौड़ी खुद ही बनाएगा। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं गुजरात के अंदर, वो आज भी गल्ले पे चिपक के बैठे हैं। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पा रहे, हाई परफॉर्मेंस टीम नहीं डेवलप कर पा रहे। यही कारण है सबसे ज्यादा गुजराती मेरे लीडरशिप फनल में आते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये तरीके अपने निकाल लेते हैं। अब टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन बिजनेस बड़ा करना है, मेरे को अंबानी बनना है, अडानी बनना है, पटेल बनना है, तो कैसे करूं? वो क्या करेगा, आपड़ी सेटिंग ऊंचू छे बका। क्या बोलेगा, आपड़ी सेटिंग ऊंचू छे ए बका। ये जो चक्कर है ना, ये मैं काम नहीं बनेगा, सेटिंग कर लूंगा, कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। ये इनका माइंडसेट, को रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। 98.6% विलेजेस यानी कि गांव ऑल वेदर रोड के साथ कनेक्टेड है। रोड कनेक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन इसको बोलते हैं ऑल वेदर रोड। सर्दी गर्मियां हो बरसात, सड़क पे चलता ट्रैफिक दिन और रात। ये ऑल वेदर रोड के बाद इनका टूरिज्म बढ़ गया, ऑटोमोबाइल का अपकमिंग सबसे बड़ा हब बन गया। अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हुए, तो उसके बाद और ज्यादा। अच्छा, इसके बाद अरविंद मिल्स, सोमा टेक्सटाइल, मॉडर्न डेनिम, इंडिया लैंड ऑफ डेनिम बन गया। अच्छा, नए नए बिजनेस चालू करते हैं ना, तो इनके भी लाइफ में फेलियर बहुत आते हैं। फेलियर तो आएंगे ना, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा फेलियर भी आएगा, लेकिन ये फेलियर से घबराते नहीं। अल्टीमेट लर्निंग का माइंडसेट है, फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी भयंकर है। क्या कहते हैं, आज नहीं तो काले आपड़ो डंको वागसेज। आपड़ो डंको मतलब क्या हुआ, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मेरा भी डंका बजेगा। ये होपिंग अगेंस्ट द होप्स। ये चक्कर क्या है ना, अडेप्टेबिलिटी बड़ी है इनकी। इंडिया की फोर्ब्स की लिस्ट हो या इंडियंस की दुनिया भर की लिस्ट हो, पूरा देश एक तरफ
और गुजरात एक तरफ। 50% अरबपति हमारे देश में गुजरात से आते हैं और बचे हुए 50% पूरे देश के मिला के आते हैं। अंबानी है या अडानी है, दिलीप सांघवी है या अजीम प्रेमजी है, कैडला वाले पटेल है या करसन भाई पटेल है, ये गुजरातियों ने डंका बजा रखा है। एक कमाल की बात बताऊं, अमेरिका के अंदर, एक नॉर्थ अमेरिका के सारे यूएस ऑफ ए, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक गुजराती की एवरेज इनकम एक अमेरिकन एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा है। इसको बोलते हैं गुज्जू भाई। ध्यान दीजिए, यानी कि एक आम अमेरिकन जो कि गोरा अमेरिकन है, उसकी एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा एवरेज इनकम हमारे देश का गुजराती जाकर के अपना झंडा गाड़ के आया है। सात्विक बुद्धि का गुजराती दिमाग के इस हिस्से पे पैसा खर्च करता, दिमाग के नीचे के हिस्से पे ज्यादा पैसा नहीं लगाता। ये जीवा और जननेंद्रियों की संतुष्टि पे पैसा नहीं लगाएगा गुजराती, पर स्त्री गमन और मांस भक्षण पे पैसा नहीं लगाएगा, वो लगाता अपनी लर्निंग के ऊपर। शुरू से लर्निंग का कल्चर रखा, वो जानता है अगर लर्निंग बढ़ेगी तभी अर्निंग बढ़ेगी। शुरू से ज्यादा अपनी उस बुद्धि पे इन्वेस्ट करता है। देखिए, ये दिमाग जो आपको सब कुछ देने वाला है, अगर आप इस पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहां से कमाओगे। यही कारण है कि सबसे ज्यादा गुजराती हमारे लीडरशिप फनल और बाउंस बैक सीरीज में आते हैं। सारे इवेंट गुजरात में मेरे हाउसफुल होते हैं और इसी कारण से मैं पहली बार राजकोट में लीडरशिप फनल कर रहा हूं। आज तक मैं केवल दिल्ली मुंबई में करता था, इतनी डिमांड आ गई, राजकोट में कर रहा हूं। अगर आपकी बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, लिक्विडिटी, प्रोडक्टिविटी, मैन पावर आपकी सुनती नहीं, काम होता नहीं, आपकी कंपनी को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, लोग आते हैं, सीखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, आपके पीछे से लोग काम नहीं करते, बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी एनेबल कैसे करें, एक्सपेंशन कैसे करें, गुजरात से बाहर कैसे निकले, दुनिया भर में आपड़ो डंको वाग से। देखिए, आपको क्या करना है, इसी नंबर पे फोन करिए, पता लगाइए कि राजकोट में मैं कब आ रहा हूं, राजकोट आपको सूट करता है या मुंबई सूट करता है। जो पास पड़े आइएगा जरूर मुझसे मिलने के लिए। और हां मेरे प्यारे गुज्जू भाइयों, क्योंकि मैं आप लोगों से इतना प्रेम करता हूं, इतना इंस्पायर्ड हूं, इसीलिए मैंने गुजराती पे ये एक छोटी सी केस स्टडी दी। मन तो करता है बहुत बोलता चला जाऊं। एक काम करिए, इस वीडियो को पूरे देश तक पहुंचाइए। पता तो लगना चाहिए देशवासियों को कि गुजरात इतना आगे कैसे निकल गया। फैलाइए इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखिए और किस कल्चर पे, क्या आप सिंधी पे वीडियो चाहते हैं, क्या मारवाड़ी पे चाहते हैं, क्या जैनियों पे चाहते हैं या किसी और राज्य के ऊपर वीडियो चाहते हैं। लाइक करिए, अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब करिए और करवाइए ताकि ऐसे पावरफुल वीडियो कहीं छूट ना जाए। आपसे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, लीडरशिप फनल को आके ज्वाइन करने के लिए प्रेम